जय माता की सारे भगतां नूं, सारे संगतां नूं जय माता की। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, माँ सरस्वती जी को और श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करता हूँ और इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, भगवान सूर्यदेव बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा करने का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट आया और रनवास में जाकर रानी को तपस्वी की सारी कथा सुनाई। तब सूर्य ने पूछा, हे गुरुदेव, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो मुझसे कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूर्य, राजा दिलीप ने रात्रि को स्नान रनवास में सुख से सोकर प्रत्यय समय गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के बताए हुए प्रश्न को अति नम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आपके आचार दृढ़ नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं का दान और विधान, यज्ञ और उनकी विधि, व्रत व उनकी क्रिया तथा भगवान विष्णु की आराधना विस्तार पूर्वक मुझको सुनाई। अब मैं आपसे माघ महीने के स्नान को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, विनय पूर्वक उनकी विधि समझाइए। तब वशिष्ठ जी ने कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याण के लिए वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए यह माघ महीने के स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ महीने में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि सभी दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मकृत आदि व्रतों से भी अधिक फल को देने वाला है। विशाख तथा कार्तिक में जप, दान और तप बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ महीने में स्नान करने से मनुष्य राज्य और मुक्ति मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ महीने में निष्काम भाव से भगवान के निमित्त स्नान करता है, वह अनंत फल को प्राप्त करता है। इससे शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न नहीं खाया और वह माघ मास में स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुबघा और अरुंधति दानशिला हुई और इंद्राणी समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ महीने में स्नान करते हैं तथा देवताओं की सेवा को तत्पर रखते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी तथा घोड़े के सवारी एवं दान करने के लिए द्रव्य भी प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका
गरसदेव ही भरा रहता है। उनके घरों में सदा वेदों की दविनियाँ रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ महीने में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों के क्षीण हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ महीने में स्नान करता है वह कभी वापस नहीं आता। इससे बढ़कर और कोई जप तप नियम दान पवित्रता और पापनाशक नहीं है। राजा ने कहा, भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया था वही मुझको सुनाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा अक्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल तथा विंध्याचल के मध्य का प्रदेश निर्जन होने के कारण स्वाध्याय जप तप आदि सभी कार्य बंद हो गई। इससे सारा भूमंडल फल फूल अन्न और जलहीन होने लगा और दुखी होने लगा। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से लेकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरे होने के कारण पर्वत पीतांबरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं सफ़ेद और कहीं स्फटिक होने के कारण अति शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा के प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर गीत गाती हुई और किन्नरियों तथा केले के पत्तों के पताकों से अत्यंत शोभित हो रहा था। यह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा उनकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं तथा अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती हुई चमक रही थी और यह चमक में अग्निज्वाला के समान स्वयमान हो रहा था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं और कई एक रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर शिव जी की आराधना कर रहे हैं। एक ओर से मदार के पुष्पों की सुगंधित आ रही है और झरनों से स्वस्थ जल सुंदर शब्द करता हुआ बह रहा है। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग तथा रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। चंवरी घाव तथा नाना प्रकार के पशु भी क्रीड़ा कर रहे हैं तथा कबूतर चकोर पपीहा आदि अपनी मनोहर वाणी बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से सुशोभित है, जहाँ पर हमेशा ही देवता है। यह गौर अप्सराएं वास करती हैं।
बोलो विष्णु भगवान की जय। माघ महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।